जहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है या जहाँ भी शिव की महिमा की बात होती है वहाँ नंदी का जिक्र ज़रूर आता है। अक्सर देखा जाता है कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। हमारे आज के इस किस्से में हम जानेंगे कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बन गए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के चलते वंश को समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे जाहिर की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के चलते वो गृहस्थाश्रम को नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना हेतु इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने ये वरदान देने में असमर्थता जाहिर की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके बाद शिलाद मुनि ने शिव शंकर की उपासना शुरू की। शिलाद मुनि के उपासना से प्रसन्न शिव शंकर ने कह दिया कि वो खुद शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त शिलाद को एक बालक मिला। शिलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होता देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब ये ज्ञात हुआ तो वो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। उसकी उपासना से शिव खुश हुए। उन्होंने कहा कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो। शंकर के वरदान के बाद नंदी मृत्यु से भयमुक्त, अजर अमर और दुखों से मुक्त हो गया। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। बाद में मारुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हो गया। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी होंगे। बस तभी से ही हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। पर नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी नदी के तट पर एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें नंदी मौजूद नहीं है। अपनी तरह का ये दुनिया में अकेला शिव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस स्थान पर किसी समय में भगवान शिव ने निवास किया था। यहाँ नंदी के न होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये बात उस समय की है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। उस निंदा वाले मुख को शिवजी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिवजी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक दिन जब वो सोमेश्वर में बैठे थे तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। कथा में बताया जाता है कि बछड़ा नंदी था। वो शिवजी के साथ गोदावरी के रामकुंड तक गया और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिवजी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। नंदी के कारण ही शिवजी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। नंदी के दर्शन और महत्व। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक हैं। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देता है कि वो भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका भी ध्यान भगवान खुद रखेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।